कांग्रेस ने कई बार उनकी टांग खींची ताकि वो आगे ना बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं नंदनगरी के सीमापुरी विधानसभा में और यहाँ देखिए दोस्तों 12 का वो स्टैंड है जहाँ पे आज बड़ी संख्या में बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी कहती है कि बीजेपी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, उनका अपमान करती है। यह प्रोपोगेंडा पिछले काफी हफ्ते से चल रहा है और लगातार आपने संसद में भी इसका देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे लगातार बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी को बाबा साहब का विरोधी बताया जा रहा है, मगर बड़ी संख्या में यहाँ उसका करार जवाब यहाँ के बीजेपी ने दिया है, जिसमें यहाँ आसपास के सभी इलाके से, चाहे वो सीमापुरी हो, नंदनगरी हो या गोकलपुरी हो, दुर्गापुरी हो, सभी जगह से यहाँ लोग आए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी को कितना समर्थन करते हैं, बीजेपी उनका कितना सम्मान करती है। यह जीता जागता उदाहरण है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ आके इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं इसमें शामिल हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज है बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, जो ये कहते हैं कि बीजेपी विरोधी है बाबा साहब की और उसने सम्मान नहीं दिया, उनके मुंह पे करारा जवाब है। जरा आप भी आगे की रिपोर्ट हमारी देखिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, मगर लोग कितना सम्मान करते हैं बीजेपी का, ये देखिए। एक जीता जागता यहाँ पे आप वहां पे लाइव कार्यक्रम दिखाते हैं जहां ये जिला शहादा, ये जो है नवीन शाहदरा और यह सीमापुरी विधानसभा है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं और ये सभी जो आए हैं वो बीजेपी के इस कार्यक्रम में आए हैं। आप देखिए ये दूर तक आपको दिखाई देगा, बहुत बड़ी संख्या में इस समय यहाँ पे लोग हैं और यह उनको जवाब है जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बाबा साहब का अपमान करती है बीजेपी, मगर बाबा साहब का अपमान नहीं, कितना सम्मान करती है, इसका यह करारा जवाब है बीजेपी का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और ये सभी यहाँ सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस कार्यक्रम का है। देखिए आप, जिला शहादरा है और जहां तक आपकी नजर आएगी बहुत बड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी सभा अक्सर कम देखने को मिलती है, मगर आप देख सकते हैं यह सभी यहाँ बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हो रहा है और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल एक मान सम्मान के साथ बाबा साहब का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। जो उस सवाल का जवाब है जो वो कहते हैं कि बीजेपी बाबा साहब का विरोध करती है, उनका अपमान करती है, उनका सम्मान नहीं करती। ये देखिए ये सभी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और ये सीमापुरी विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में इसी समुदाय, इसी समाज से लोग आते हैं जो इसी कड़ी से जुड़े जाते हैं, जो कि बाबा साहब को मानते हैं, इस समाज से आते हैं और वो बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो अगर यह लोग देखने के बाद भी इनको अरविंद केजरीवाल की आंखें नहीं खुलती तो ये ध्यान रखिए उनके लिए दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। और बड़ी संख्या में इस समय सीमापुरी विधानसभा में यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सम्मान किया जा रहा है, उनके सम्मान में कार्यक्रम जो रखा गया है। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं और ये देखिए हम आपको मंच दिखाते हैं, मंच पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इधर फोटो लेते वीरेंद्र जी अगर है हमारे मंडल अध्यक्ष तो आ जाएं। बीजेपी जो आप लोग हैं जिनको बाबा साहब को मानने वाले लोग बताया जाता है, क्या इनका विरोध करती है? नहीं। आपका नहीं। बीजेपी विरोधी है बाबा साहब की? नहीं। कभी लगा आपको? नहीं। नहीं लगा ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं।
बाबा साहब का बीजेपी विरोध करती है? नहीं जी, नहीं ना? नहीं ना, आपको लगा कभी कि नहीं। बीजेपी विरोध करती है बाबा साहब का? नहीं, कभी अपमान किया है? नहीं, नहीं। बाबा साहब का कभी बीजेपी ने अपमान किया है? नहीं, कभी किया है? नहीं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी अपमान करती है बाबा साहब का। नहीं, ऐसा कभी कभी लगा आपको? नहीं, कभी नहीं लगा? नहीं लगा। तो यानी वो झूठ बोल रही है। और क्या? आप यानी एक तरीके से वोट बैंक अपना सीधा करने के लिए ये सब वो करती है। कभी आपको महसूस नहीं हुआ? यहाँ की मंडल कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा? नहीं लगा, कभी आपके समाज के लोगों को लगाओ कि बाबा साहब का अपमान हुआ है? नहीं, कभी लगा? नहीं, नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर का विरोध करती है क्या? नहीं, कभी अपमान किया है? नहीं, कभी अपमान किया है? नहीं, विरोध किया है? नहीं, आप लोगों को क्या लगता है कि जो कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी है वो झूठ बोलती है? झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। कभी बाबा साहब का अपमान किया है बीजेपी ने? नहीं, नहीं। बीजेपी बाबा साहब का अपमान करती है? नहीं तो बहुत, सम्मान करती है? हाँ जी, लगता है आप लोगों को? हाँ जी, आप लोग क्या लगता है? हाँ लगता है, सम्मान करती है? कभी विरोध करते हुए देखा है बीजेपी नहीं, को? नहीं, बीजेपी अपमान करती है, सम्मान करती है? सम्मान करती है, कभी लगा ऐसा? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि बाबा साहब का अपमान करती है बीजेपी। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी लगा? नहीं, आपको लगा? नहीं, लगता है ना सम्मान करती है बीजेपी? जी, अब कांग्रेस कहती है कि बाबा साहब का अपमान करती है बीजेपी। क्या ये जवाब है उसका? ये जवाब नहीं है, ये हम लोगों की तरफ से भी जो एससी मोर्चा है वो एक मोर्चा है, गठित है, उसी तरह अन्य मोर्चे हैं, वो कार्यक्रम करते हैं और चुनाव का ये बेला भी है, तो इसलिए भी है क्योंकि उनको जवाब देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है। आपने भारत रत्न आपने उनको नहीं दिया, जीते जी आप ही लोगों ने ले लिया, परिवार ने, नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी जी ने, उन लोगों ने ले लिया। फिर उसके बाद बाबा साहब को कैबिनेट छोड़नी पड़ी नेहरू जी की, क्यों छोड़नी पड़ी इसका बताएं। और यही नहीं, अभी ये आप हाल में देखोगे जब यूपीए 2 की सरकार थी, कपिल सिब्बल जी उस समय एचआरडी मंत्री थे, एनसीईआरटी के बुक में बाबा साहब को कोड़े मारते हुए नेहरू जी की कार्टून बना हुआ है। तो ये जो अपमान करने वाले हैं वो हमसे क्या प्रश्न कभी पूछेंगे? उनको तो अपने गिरबान में झांक लें तो समझ आ जाएगा बाबा साहब अंबेडकर जी का कौन सम्मान करता है, कौन उनका अपमान करता है। सर SC/ST जो लोग हैं क्या ये बीजेपी के साथ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उसका कारण है, एक तो मोदी जी ने अन्य कार्य करे हैं, जो अन्य जगह 5 जगह उन्होंने पंचतीर्थ बनाया है बाबा साहब अंबेडकर जी के। साथ ही साथ जो एससी समाज जो है हमारा, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का है, उसमें एससी समाज बड़ी संख्या में उनको राशन मिलता है। आज यहाँ नहीं मिलता दिल्ली में, लेकिन हर जगह उनको आयुष्मान कार्ड मिलता है, उनको आवास मिलता है, यहाँ नहीं मिलता दिल्ली में, वहाँ अलग जगह मिलता है। तो ऐसे करते हुए अन्य स्कीम है केंद्र की, जिसके कारण एससी समाज को लाभ मिल रहा है और वो मुख्य धारा में आते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये विश्वास जगाती है, और ये विश्वास है जो एससी समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं जिसने भी संविधान लिखा है, बनाया है, सब दारू पी के बैठे थे। देखिए मैंने भी वो देखी है, और अगर वो सच है, पायरेटेड नहीं है, अगर वो सच है, पायरेटेड नहीं है, तो ये सच में ही बहुत खेद का विषय है कि केजरीवाल जी भूल गए हैं कि जो 10 साल उन्होंने दिल्ली पे राज किया है वो केवल और केवल दलित समाज की वजह से किया है। दलित समाज ने उन्होंने भर भर के वोट दी, इस करके उन्होंने दिल्ली पे राज किया। तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि जो हमारे संविधान निर्माता है, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, उनको वो शराबी बता रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। तो यानी अब जो दलित समाज है वो क्या अरविंद केजरीवाल को जवाब देगा विधानसभा? हाँ जी, अगर ये वीडियो सच है तो हम लोग जगह जगह पर ये इसका पर्दाफाश करेंगे, और पूरी जनता को, जो हमारी भोली भाली जनता है जो उसकी बातों में आ जाती है, उनको समझाएंगे कि जब वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ही
सम्मान नहीं दे रहा है तो वो आपको सम्मान क्या देगा? ये जो कार्यक्रम है क्या एक तरीके से इसका जवाब माना जाए? नहीं, जवाब नहीं है। ये तो हमारे आपको पता है 2 महीने बाद चुनाव है, ये तो चुनाव की तैयारी है, किसी का कोई जवाब नहीं है। हम लोग मतलब सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी, सभी जो हमारे महापुरुष रहे, किसी भी जाति के रहे, किसी भी धर्म के रहे, उनका सम्मान करती है। ना ही वो ये देखती है कि वो किस पार्टी के हैं, ना वो ये देखती है कि किस जाति के हैं। इसलिए जैसे आप मुझे भी जानते हैं, मैं कांग्रेस से आई हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक परिवार की तरह हम लोग सब लोग काम करते हैं। केजरीवाल का आपने वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसने भी संविधान लिखा है, जिसने भी बनाया है, सब दारू पी के बैठे थे उस समय। आप देखिए कि इस तरीके की भाषा ऐसी ही पार्टी बोल सकती है। और जो अरविंद केजरीवाल, जिनको ये ही नहीं पता कि संविधान जिन्होंने बनाया है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान, और वो लोग इस तरीके की भाषा बोलते तो आप हम लोग कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके संस्कारों को आप देखिए। तो क्या बीजेपी के साथ है दलित समाज? मैं ये कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और आज आप देखिए कि दलित परिवारों के लिए किस तरीके से वो योजनाओं का लाभ उठाने का जो बहनें काम कर रही हैं। आज हम देखते हैं सारी योजना हमारी बहनों के लिए भी काम आ रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हम लोग कहते हैं कि सभी जगह है, दिल्ली में क्यों नहीं है? जो बहनों को झोपड़ी झुग्गी में वो सांस ले रही है, क्यों आप पक्के मकान नहीं देते? सभी जगह यहाँ लागू क्यों नहीं हो रही है? और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये झूठा जो फैला रखा है, फ्री फ्री फ्री, आज बेरोजगारी फैला कर रख दी है दिल्ली के अंदर, कि हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है, दूसरी पार्टी नहीं देती है, वो सिर्फ झूठ बोलने में रहती है। वीडियो वायरल हो रही है केजरीवाल की, जिसमें ये बोला जा रहा है, हालांकि छोटी वीडियो है, कि जिसने भी संविधान लिखा है सबने दारू पी के संविधान लिखा है। तो वो तो उनका कैरेक्टर है। इस दुनिया में जिस दिन से उन्होंने अपने बोला कि मैंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद एक सच बोला उन्होंने जीवन में। आप उनकी शुरू से वीडियो लेके आखिर तक देख लो, उन्होंने सदा संविधान का अपमान किया है, हर नेता का उन्होंने उपहास किया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी करनी है? उसका तो कैरेक्टर दिल्ली की जनता जानती है और इस चुनाव में उसका पता लग जाएगा। तो क्या बाबा साहब का एक तरीके से अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने? इस जैसे ओछे आदमी क्या बाबा साहब का अपमान करेंगे? बाबा साहब एक सर्वोपरि ऐसे संत हैं जिनको दुनिया मानती और पूजती है। बाबा साहब के जीवन से लोग जीते हैं, बाबा साहब से लोग सीखते हैं, तो उन लोगों से वो क्या अपमान करेंगे? बाबा साहब का अपमान करने की औकात नहीं है उनकी। तो यानी बीजेपी को SC मोर्चा जो भी है वो सपोर्ट करेगा इस विधानसभा चुनाव में? हम लोग सबका साथ सबका विकास वाले हैं। दलित समाज को हम दलित नहीं मानते, हम संघ के स्वयंसेवक हैं। हम सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं। ये हमारे परिवार है और हमारा परिवार हमारे साथ है और संगठित है। कांग्रेस ये कह रही है कि बाबा साहब का अपमान करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी इसी मिला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न बाबा साहेब का कभी अपमान नहीं किया है। ये विपक्ष की जो है सोची समझी एक चाल है जो समाज को भड़का रही है। लेकिन दलित समाज का उत्थान और दलित समाज ने जो तरक्की की है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में की है, मोदी जी के शासन में की है। और बाबा साहेब को जो सम्मान मिला है, पंच तीर्थ जो बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए है, ये भी मैं बताना चाहूँ। यानी बीजेपी के साथ है ये लोग? बिल्कुल पूर्ण तरीके से दिल्ली का दलित समाज, पूरा का पूरा संपूर्ण समाज, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो खटीक समाज है, चाहे कोहली समाज है, जाटा समाज, पूर्ण तरीके से जो है वो बीजेपी के साथ। यानी जवाब इस बार देगी बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है और सीमापुरी को जीतेंगे। धन्यवाद।